कोनो कहेगा संसद हम रख ले तो मैरिज हॉल खुलतो है में भाड़ा पे चलतो चलो तनी हाथ पर सीधा करते हो बड़ी चल लो गाड़ी ले आओ खाना लाओ। का माहौल मिलेगा। मालदीव टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। श्रीलंका देखिए रहे चौपट हो ही गया श्रीलंका। भारत को तो खैर इस पूरे सार्क में सबसे डोमिनेट कौन करता है? भारत। अब नेपाल और पाकिस्तान कहते हैं कि तुम डोमिनेट क्यों कर रहे हो, अपनी सत्ता क्यों दिखा रहे हो? तो भैया तुम ही डोमिनेट कर दो, तुम ही कर दो डोमिनेट। अपने खाने को है नहीं ससुरा तो नहीं, और दूसरा कोई खिया रहा है तो तुम्हारा दिक्कत हो रहा है। अब यहां पे देखिए पाकिस्तान हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम ही से टूट के इतना ये गिर कैसे गया। पाकिस्तान को आप जो देख रहे हैं ना, इसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी 1947 में जब ये आजाद हुआ, तो इसे तुरंत सरकार बनते तुरंत संविधान बनाना चाहिए। इसे संविधान बनते बनते 10 साल लग गया, 1957 आ गया। कोई देश भी जस्ट आजाद हुआ हो, अब बिना संविधान के 10 साल जी जाएगा, क्या हाल होगा सोच सकते हैं। इसकी बुनियाद में ही खराबी होगी। जैसे संविधान अभी बन ही रहा था, अब खुद सोचिए हमारे संविधान को आप 1 साल के लिए हटाइए, देखिए नेतवा कैसे रद्द कर देगा सब। आरबीआई अपने नाम लिखवा लेगा सब लिखवा लेगा सब, रजिस्ट्री करा के आरबीआई हमारो के लो। कोनो कहेगा उठेगा एसबीआई हमके दे दो, कोई पीएनबी हमरा दे दो रे, यहाँ पे कुल नेतवा दौड़ जाएगा सब, जितना मशरूम है सब दौड़ जाएगा सब। कोनो कहेगा संसद हम रख ले तो मैरिज हॉल खुलतो है में भाड़ा पे चलतो, समझ में गया? राष्ट्रपति भवन कब जालेगा? सोचिए 1 साल। आप अभी हम लोग इतने सभ्य हो चुके हैं, आजादी का 75 साल हो चुका है, इतने सभ्य हो चुके हैं, हम लोग 5G के जमाने में आ गए। 1 साल के लिए संविधान हटाइए ना, रद्द करके रख दिया सभी मशरूम सबको, तो देखिएगा रद्द कर देगा। सोचिए जब ना 5G था, ना मोबाइल था, ना उतना लोग सभ्य था 1947 में, और उस समय वह देश बिना संविधान के कितने दिन चला था? 10 साल। सारा रद्द कर दिया। वहां 2 लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, एक सेना ने, दूसरा धार्मिक ने। दो धार्मिक लोगों ने, धार्मिक लोग जब ज्यादा आएंगे ना, तो ज्यादा यही आपको चौपट कर देगा। आपके बातों से, आपके पहनावे से, आपके रहन सहन से, आपके घर द्वार से कभी आपका धर्म नहीं झलकना चाहिए। झलक गया तो दिक्कत होता है आपको। श्रीलंका वाले को लगता है कि यही होशियार है। इतना बड़ा चोट्टा था ये महिंद्रा राजपक्षे कि जब ये भारत से आया कि हमरा हम्बन टोटा बंदरगाह बना दीजिए, तो भारत ने कहा कि देखिए आपके इस बंदरगाह पर उतने जहाजें नहीं जाएंगे, आपका पोर्ट ऑफ कॉल नहीं हो पाएगा। वो समझाते रह गए कि हमारा पोर्ट ऑफ कॉल बना देंगे आप, चलिए। अब पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि ऐसा बंदरगाह जहां कोई भी जहाजें सामान लोड करने या अनलोड करने के लिए नहीं रुकती हैं, बल्कि मेंटेनेंस के लिए, खाना भरने के लिए, सफाई के लिए, डीजल के लिए, ईंधन के लिए रुकती हैं। उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट ऑफ कॉल। काफी ज्यादा कमाई होती है। अब आप ही समझिए ना, आपका चौराहा पे कोई पेट्रोल, एगो जमीन हो गया 2 बीघा, अब वहां एक जगह ढाबा खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, कोल्ड ड्रिंक का खोल दिए, पेट्रोल पंप खोल दिए, हवा भरने वाला मशीन लगा दिए, सर्विस सेंटर खोल दिए, बैठने के लिए आराम करने के लिए खोल दिए, उधर टॉयलेट वॉशरूम बना दिए, हाईवे एकदम चालू है। आप गरीब हो पाएंगे? मार पूरा लाइट लगा दिए, दूरे से दिख रहा है, आया कोनो हाईवे वाला लगा दिया, चलिए आइए चलो तनी हाथ पर सीधा करते हो बड़ी चल लो गाड़ी, ले आओ खाना लाओ। लगाएगा खाना, फ्यूल भरेगा, रेस्ट करेगा, कमाई हो जाएगा कि नहीं होगा? तो श्रीलंका कह रहा है कि हमको पोर्ट ऑफ कॉल चाहिए। तो भारत ने कहा ना हो तो काहे नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल है। यहां से लोग भर के ही निकलते हैं बड़ी बड़ी पानी वाली जहाज में, और सीधे निकलते हैं कहां पे? यूएई में। तो बीचवा में तोरा पास क्या लिए रुकेगा? तो कहा कि ना हो तो नहीं माना, तो ये गया यूरोप के पास, बना दीजिए, तो भी मना कर दिया। तो गया श्रीलंका के पास, चाइना के पास। किसके पास? चाइना का ठीक है बना देते हैं। चाइना को पता था, औकात से ज्यादा दे दिया कर्जा, और कर्जा से लिया ब्याज, अब ये पूरी तरह हो गए हैं बर्बाद। जा सच तो नहीं, एकदम अच्छा हुआ है। ये भी जेलेंस्की का भाई, ये समझिए, महिंद्रा राजपक्षे। ये तो पूरा खानदानी चोर है सब। आज इस पे को वीडियो बना दे, चलो आज इस सचुआन सबको बनाइए देते हैं, किस तरह से खानदान दर खानदान मिलके, क्या खानदानी चोर टाइटल रहेगा, खानदानी चोर ने डुबाया श्रीलंका।
हम बोलने में कुछ नहीं जाता है। कई को हमको कहता है सर इस तरह से नहीं ना बोलना चाहिए। हमरा कोई चीज सिखा रहा है, कोनो हम सरकारी पद पर बैठल है, तुम बोलेगा नहीं और हमें बोलना नहीं चाहिए तो फिर बोलेगा कौन? अरे किसी को तो बोलने दो। तो बताइए श्रीलंका चौपट हो गया कि नहीं? सार्क कभी आगे नहीं जाएगा। श्रीलंका को लगता है कि भारत हमें क्यों दबा रहा है। इन दोनों के बीच तमिलों को लेकर समस्या है, क्योंकि यहां से तमिल बहुत सारे लोग वहां रहते हैं और श्रीलंका वाले तमिलों को मार डालते हैं। सब बहुत सारे लोगों को मारा था, 4 लाख लोगों को मारा था। सभी तमिल के 4 लाख लोगों को मारा था। LTTE लिट्टे, LTTE लिट्टे से मारा था, पूरा रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे डिस्प्यूट है। पाकिस्तान और इंडिया में देख ही रहे, इन चोटों का कुछ कहना ही नहीं है। शांति करा रहा था मार में। यहाँ पर नेपाल वाला को कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पे ये भी जाएगा। श्रीलंका के बाद अगला नंबर नेपाल का है। अगला नंबर किसका है? नेपाल का है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे KP शर्मा ओली। यहाँ पे भूटान से तो कोई, भूटान के लोग ना काफी ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव विचारधारा के, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ का हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, खाने को मिल रहा है, प्राकृतिक है, खेती करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मार धार के लिए हमारा भारत देख लेता है। उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत। हमारा कोई टेंशन है ना है, शांति से जी रहा है। खुशहाली के इंडेक्स में इतना आगे है भूटान। और इसी ने ही GDP के जगह पर कहा था कि भाई खुशहाली का भी एक क्या होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। पैसा तो GDP से नापते हैं, खुशहाली भी नापिए। तो भारत ने कहा कि दूर सच नहीं, हमारा कौन चीज में पीस रहा, हम खुशहाली नापेंगे तो हर गली में तो एगो दर्द कहानी सुनने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा गली नहीं है जिसको आप कह सकते कि ये गली ठीक ठाक मतलब हो गया। यहाँ पर समस्या भारत में गरीबी नहीं है। समस्या ये कि गरीबी और अमीरी में इतना फर्क है कि अमीर लोग इतने आगे आ गए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है गरीबी मतलब होता क्या। वो इतने आगे जा चुके हैं कि उनको 2-4 लाख रुपया लगता है। यार 2-4 लाख रुपए भी नहीं होंगे इनके पास। एक आदमी के पास बैठे तो उनको कहते सर इतना गरीबी है, बताइए घर नहीं बना पा रहा। तो घर बनाने में क्या जाता है खान साहब, 2-4 लाख में तो अच्छे बन जाते होंगे। हम कहे वाह भाई आप इतने आगे निकल गए ना कि आपको उनका दुख दर्द समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कर रहा है 2-4 लाख में क्या रखा है। अरे भाई यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में कभी 25,000 से ज्यादा रुपये नहीं रहा, वो क्या कर पाएगा तुम उसको। तो कई सारी समस्याएं। तो क्या सार्क सक्सेस है? सार्क सक्सेस नहीं। क्या जरूरत है तुमको देश में धर्म को घुसाने की? आप UAE देखो, कंप्लीटली मुस्लिम कंट्री, कभी धर्म चिल्लाया है? कितना आगे, बहुत आगे। सऊदी अरब को देखो, कभी चिल्लाया है? नहीं। वहां जाके पाकिस्तान चिल्लाइबो करता है तो धोप देता है। तू हुआ लाहौर में बैठ के चिल्लाइयो, वैसे शांति से बैठिए। आप आया है आप शांति से, तुम चंदा मांग के जो चलिए भगा देता है सऊदी अरब। कहता है यार आप तो इज्जतें नहीं देते हमको। क्या इज्जत करने के भाई देखो, धर्म अपने जगह पे है, नीतियां अपने जगह पे है, सबको अलग रहना चाहिए।